अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं बाकू की नाइट लाइफ। इन शहरों की नाइट लाइफ हमेशा बहुत खूबसूरत होती है, रंग से, रोशनी से, रौनक से भरपूर। तेज़ म्यूज़िक, तेज़ रोशनियाँ और लोगों का हजूम इन शहरों की खासियत है, इन गलियों की खासियत है। हम सब निकले बाकू की एक शाम को और एक्सप्लोर किया बाकू की निज़ामी स्ट्रीट को, जो कि बाकू का दिल है, बाकू का सेंटर है। और निज़ामी स्ट्रीट में रौनक ऐसे लगती है जैसे कभी ये गलियां सोती ही नहीं हैं। और हमने जब इस गली में कदम रखा तो रंग के और रोशनी के सैलाब ने हमारा इस्तकबाल किया। ऐसे लग रहा था जैसे अभी दिन तुलू हुआ है, ऐसे लग रहा था जैसे अभी लोग नींद से जागे हैं। और हर तरफ रोशनी थी, रौनक थी, लोगों की चहल पहल थी। मुख्तलिफ़ कौमों और मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग आ जा रहे थे और इस खूबसूरत गली के नज़ारे कर रहे थे और इस खूबसूरत म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे। और इसी रंगो रोशनी को एंजॉय करते हुए हम जा पहुँचे मैकडॉनल्ड में, जो कि निज़ामी स्ट्रीट के इस रश वाले चौक के बीचों बीच है और बहुत रश वाली जगह है जहाँ पे लोग फ़ास्ट फूड का एंजॉय कर रहे हैं। हमने भी फ़ास्ट फूड यहाँ से एंजॉय की और फिर हम बाहर निकले इस चौक में। और ये चौक बहुत रश वाला, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है। निज़ामी स्ट्रीट का क्रक्स यहाँ पे है, लेकिन इसी चौक के बीचों बीच हैरतनाक तौर पे हमें एक खातून नज़र आई जो कि बन संवर रही थी, बनाव सिंगार कर रही थी। पाँव पे कंघी हो रही है, कम निकलता है, इधर रुक रुक के खिंच खिंच के हमारा कम निकलता है। इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन पड़ती जाती है, ना उनका खम निकलता है ना हमारा कम निकलता है। ये है जी बाकू के मज़ीद रंग, मज़ीद रोशनियाँ, मज़ीद रौनक। देखते जाएं और सर धुनते जाएं कि लोगों ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है अपने लिए, अपने हमवतनों के लिए और ऑफ कोर्स गैरों के लिए, टूरिस्ट के लिए। कैसे कैसे अट्रैक्शन के तरीके हैं इनके और कैसे अपने मुल्क की खुशहाली के लिए सोचते हैं, करते हैं। इसी स्ट्रीट पे आगे को बढ़ते जाएं तो आपको मज़ीद चीज़ें नज़र आएंगी, मज़ीद फ्रेंचाइजीज़ नज़र आएंगे। और यहाँ पे हमें हमारा फेवरेट सेकंड कप भी नज़र आया, और जहाँ पे लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और दोनों तरह से आउटडोर सीटिंग भी थी और इंडोर सीटिंग भी थी। एक दफ़ा दिल ललचाया कि चले सेकंड कप में कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि आज हम कुछ और कोई नया ब्रांड ढूंढते हैं और वहाँ से कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। इसलिए हम आगे बढ़ते गए। लोगों का रश था, दोनों तरफ सड़क के खाने पीने की शॉप्स थी और लोग भरपूर एंजॉय कर रहे थे शाम के खाने का। और इस असना में हम ढूंढ रहे थे स्टारबक्स, क्योंकि आज हम चाहते थे कि हम सेकंड कप से हट के स्टारबक्स को एंजॉय करें, क्योंकि सेकंड कप तो पाकिस्तान में मिलते हैं लेकिन स्टारबक्स नहीं मिलते। तो यहाँ पे हमें स्टारबक्स मिल गया और हम जा घुसे स्टारबक्स के अंदर। स्टारबक्स का अपना एक एम्बियंस था, अपनी एक लुक थी। इसमें कॉफ़ी आपको रॉ भी थी और आपको तैयार काफ़ी मिलती। वहाँ हमने बैठ के एक एक कप कॉफ़ी इंजॉय किया और फिर हम निकल पड़े वापस बाकू की गलियों में और जा पहुँचे चेस का ये खूबसूरत खेल देखने के लिए, जो कि ऐन सड़क के दरमियान हो रहा था। ये जब साहिल की तरफ आप जाते हो तो फुटपाथ के साथ ये खेल शाम को लोग खेल रहे होते हैं। ये बड़े बड़े मोहरे शतरंज के सड़क पे पड़े हैं और वहाँ पे खिलाड़ी इस खेल को खेल रहे हैं। हमारे लिए ये एक अलग चीज़ थी, क्योंकि इतने बड़े बड़े मोहरे हमने कभी देखे नहीं थे और इतना बड़ा चेस बोर्ड भी हमने नहीं देखा था, जो कि सड़क पे एक वसी एरिया में बना हुआ था। और लोगों को, जो खिलाड़ी थे, उनको बाकायदा मोहरे उठाकर चलने पड़ते थे। और ये दो लोग खेल रहे थे और हम देख रहे थे कि कितनी जहानत से ये खेलने वाला खेल खेल रहे थे और अपनी अपनी मूव अपनी अपनी बारी पे चल रहे थे।
हमने थोड़ी देर शतरंज के चेस के इस खेल को एंजॉय किया और फिर आगे की तरफ बढ़ गए और इस खेल को और इन खिलाड़ियों को खेलते हुए छोड़ के हमने बाकू को अभी मज़ीद एक्सप्लोर करना था, तो हम आगे की तरफ बढ़े और सवार हुए एक टैक्सी पे, जो कि वहाँ का एक आज़री जो कि हमारा वाकिफ़ बन चुका था, उससे हमने कहा कि हमें बाकू की नाइट लाइफ दिखाए। तो उसने हमें कहा कि आपने एक्स्ट्रा क्लब देखा है कि नहीं, तो ज़ाहिर है हमने तो नहीं देखा था। तो उसने कहा कि आए हम उधर चलते हैं, आपको वहाँ पे रंग और रोशनी नज़र आएगी। तो हमने भी सोचा कि चलें ज़िंदगी का इस नाइट लाइफ का ये पहलू भी देखते हैं कि एक्स्ट्रा लाइफ या एक्स्ट्रा क्लब क्या होता है। सो हम इसको देखने के लिए निकले और सड़कों पे हमें वही तरक्की याफ्ता शहरों वाली रौनक, सफाई और नज़्म व ज़ब्त नज़र आया। गाड़ियाँ रवानी से चल रही थीं और ट्रैफिक सिग्नल्स अपना काम कर रहे थे, तो ट्रैफिक में एक फ़्लो था, एक अच्छा सा बहाव था, जिसकी वजह से बग़ैर रुके हुए हम इस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे और रंगों और रोशनियों को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यही ज़िंदगी की अलामत है, रंग और रोशनी। और इन्हीं रोशनियों और रंगों के बीच में से हम सफ़र करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। ड्राइवर से हमारी गपशप जारी थी, उससे बहुत ज़्यादा वाकफ़ियत हो चुकी थी। सो हमने उसे कहा कि कुछ म्यूज़िक प्ले करे ताकि इस सफ़र का मज़ा मज़ीद बढ़ जाए, दोबाला हो जाए। और हैरान कुन तौर पे जब उसने म्यूज़िक चलाया तो ना वो वेस्टर्न म्यूज़िक था, ना वो आज़री था, बल्कि हमारा ही देसी म्यूज़िक था। हमारा ही एक पंजाबी सॉन्ग उसने लगा दिया और इस म्यूज़िक के साथ मैं और मेरे साथी झूमने लगे, गुनगुनाने लगे और झूम उठे ड्राइवर का शुक्रिया अदा करते हुए। और इसी तरह म्यूज़िक को और रंगों को एंजॉय करते हुए हम पहुंच रहे थे उस मुकाम पर जहां पे हमें हमारा ड्राइवर लेकर जा रहा था। और ये मुकाम था एक्स्ट्रा क्लब, जो कि बाकू का एक मशहूर क्लब है और यहाँ पे अक्सर आने वाले टूरिस्ट इस क्लब को ज़रूर विज़िट करते हैं। और ज़ाहिर है कि क्लब्स में रंग होते हैं, रोशनी होती है, तेज़ म्यूज़िक होते हैं और बहुत सी खुराफात भी होती हैं। इन खुराफात से बचना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी बचे हैं और आपको भी यही नसीहत करेंगे कि इसको बस देखें, एंजॉय करें और सिर्फ़ मुशाहिदे की हद तक रखें कि इन मुल्कों में ज़िंदगी का ये पहलू भी होता है।